हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 13 क्लास 5th की मैथ्स की बुक से। बच्चों, चैप्टर 13 का ये है 4th पार्ट, यानी कि मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये 4th पार्ट है। तो भाई अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो स्क्रीन पे ये जो वीडियो आ रही है आपकी स्क्रीन पे, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वीडियो मैंने पहले ही करवाया था। आपका सबका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ और वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका 4th पार्ट। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और हाँ, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये है सतीश स्टोरी, और इस स्टोरी के अंदर जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो बच्चा आपको दिख रहा है भाई, इसका नाम सतीश है। ये सतीश इज ए 13-year-old बॉय। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग। इधर सतीश जो है, इसके फादर ने, इसके पापा ने एक लोन लिया है, और जो लोन लिया हुआ बच्चों, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग में आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो उसके बारे में बोला जा रहा है, इनके फादर ने जो लोन लिया है बच्चों, वो फार्मिंग यानी कि खेती के काम के लिए लोन लिया हुआ है। बट द क्रॉप फेल्ड, लेकिन जो उनका जो क्रॉप है, यानी जो उनकी जो फसल होनी थी, वो हो नहीं पाई, डूब गई, एक तरह से आप बोल सकते हो, यानी कि उनको लॉस हो गया। नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर अ लोन। अब उसके जो मदर है, यानी सतीश की जो मम्मी है, वो इस लोन की पेमेंट करेगी। अब पेमेंट कैसे करेगी? ₹5,000 एवरी मंथ, यानी कि 5,000 रुपये हर महीने वो पेमेंट करेगी, इसकी मम्मी करेगी। अब क्योंकि पापा खेती करते हैं और पापा की जो फसल है खेत की, वो खराब हो गई है, तो यानी कि अब उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है खेती करने से, तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सैलरी है नहीं उनके पास। तो उसकी मम्मी जैसे तैसे करके, जो भी करके 5,000 रुपीज लोन का पेमेंट करेगी, यानी कि उसके पापा अब ये जो पैसे उसकी मम्मी से लेंगे और पेमेंट कर देंगे बैंक वालों को। तो उसी के रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सतीश स्टार्टेड वर्किंग, और इस चीज को देख करते हुए कि भाई अब उसको टेंशन हो गई कि कैसे पेमेंट होगा लोन का, पापा का जो लोन है, इसलिए सतीश ने डिसाइड किया कि भाई मैं अब क्या कर रहा हूँ, काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये बच्चा डिसीजन लेता है। ही टुक आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ विलेज, और वो ऐसा क्या करता है कि 17 गॉड्स, गॉड यानी जो 17 बकरियां होती है, वो गाँव की लेके काम करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है जरा सुनो। ही अर्न ₹1 एवरी डे फॉर 1 गॉड, यानी कि बकरी वगैरह होती है ना बच्चों, तो गांव वगैरह में क्या होता है, उसे ले जाकर के मतलब जंगल में ले जाते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे घास वगैरह खाने को मिल जाए, तो लेके जो बच्चा जाता है उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि अगर वो एक बकरी को लेके जाता है एक दिन के लिए, ठीक है, घास खिलाने के लिए उसे, तो उसे ₹1 मिल जाएगा। और ऐसा ही काम वो कर रहा है हर रोज। कितनी बकरियों के साथ? 17 गॉड्स के साथ, यानी कि 17 बकरी वो लेके जा रहे हैं। कौन जा रहा है? सतीश जा रहा है। तो ये स्टोरी थी, ये कॉन्सेप्ट था। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 23, और उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 24। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, जो इस वीडियो का, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, यानी कि अब वो एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर सतीश कितना अर्न करेगा, पहले तो ये बताओ। तो देखो, एक दिन का ₹1 अ डे, ये इसे रिसीव होता है 1 गॉड के ऊपर, और 17 बकरी को लेके जा रहा है, यानी कि ₹17 अ डे इसकी सैलरी बोल सकते हो। और कितने दिन की निकालनी है उसे? आपको मंथ्स की निकालनी है। 1 मंथ में मैं कंसीडर करता हूँ 30 डेज है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं 30 डेज वाला मंथ है, तो उसी का अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन जो होगा बच्चों, ये होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सैलरी ऑफ सतीश फॉर 1 डे। अब 1 डे में उसकी सैलरी कितनी होती है बच्चों? ₹17 हो जाती है। क्योंकि सर 17 कैसे आया? एक बकरी ₹1, ठीक है। तो भाई इसी तरह आप कह सकते हो कि 17 बकरी मिलकर के उसे ₹17 मिल जाते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, ये जो 17 आया बच्चों, 17 कैसे आया कि 1 × 17 करके आ गया, ठीक है। 1 को किससे हमने मल्टीप्लाई किया? 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 से इसलिए कि एक बकरी के उसे मिलते हैं ₹1, और टोटल उसके पास 17 बकरी है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए उसके पास कितने आए? ₹17 आ गए एक दिन का। लेकिन अब उसे आपको जो सैलरी निकालनी है बच्चों, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया 1 मंथ का। तो लिखोगे सैलरी ऑफ सतीश
फॉर 1 मंथ, एक महीने का निकालना है। 1 मंथ का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 30 डेज, ठीक है। 30 डेज होता है 1 मंथ में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 30 लिख लिया। अब इस 30 को और 17 को बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करो, ये जो 17 और 30 है, 3 को याद रख लेते हैं, 0 भूल जाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। या तो आप ऐसे करो कि 17 को 30 से मल्टीप्लाई करके ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, कि 3 के टेबल से 3 7 जा 21 और ये 2 आ गया, उसके बाद 3 1 जा 3 और 2 ऐड करोगे तो आपके पास 5, यानी कि ये आप बोल सकते हो 5 1 और 0 ये आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये जो 17 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 17 3 जा 51, अब उसके बाद 0 लगा लो। दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो आपके पास जो सतीश की सैलरी 1 मंथ की आ गई बच्चों 510 रुपीज। इजी था ना, मुश्किल तो नहीं था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डेज मैंने कितने लिए, 30 लिया है। अब कुछ बच्चे अगर किसी ने अगर 31 डेज लेके भी किया है तो वो भी गलत नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपने डे नंबर ऑफ डे कितना कंसीडर किया, 31 दिए गए, यानी कि आपने जनवरी का मंथ ले लिया होगा इस वजह से। अब ये मत कहना सर मैं 28 डेज लेके चलूँ क्या फरवरी के लिए, नहीं भाई नहीं। और यूजली आपको 30 डेज ही लेके चलना होता है, ठीक है, क्योंकि फरवरी तो एक ही ऐसा मंथ है जहाँ 28 डेज होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ये ऐसी होता है 30 31, तो मैं 30 कंसीडर करके चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करोगे, नोट करने के बाद इसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आपके लिए, डज ही अर्न इनफ टू पे बैक द लोन एवरी मंथ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जितने लोन के लिए जो पेमेंट चाहिए, क्या इतना वो सतीश कमा लेते हैं? देखो लोन के लिए बच्चों पर मंथ कितना पेमेंट करना है, 5000 कर लेना है, लेकिन सतीश कितना कमा रहा है? तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, कितना कमा रहा है? ओनली 510। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो क्वेश्चन नंबर 23 का, तो पहले लिखूंगा सोल्यूशन, ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा तो 23, ठीक है। तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट, एक तरह से मतलब लोन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो एक महीने में जो लोन का अमाउंट जो जाता है बच्चों उसे लोन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। लोन इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना है, ₹5000 है, ठीक है। लेकिन जो सतीश की जो सैलरी है, सैलरी ऑफ सतीश फॉर 1 मंथ की अगर इसकी सैलरी बोलूँ या एक तरह से जो इसने अर्न किया हुआ मनी में कहूँ, तो वो उसके पास क्या ओनली 510 है। क्या ये इतना मनी है कि ये पेमेंट कर सकता है? कहोगे नो सर, बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका? नो। आंसर क्या होगा? नो। तो उसके पीछे रीजन लिखना चाहो तो रीजन लिख सकते हो कि 500 रुपीज इज ग्रेटर देन 5000 रुपीज इज ग्रेटर देन 500। दोबारा बोल रहा हूं कि 5000 रुपये जो बच्चों बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 510 रुपये, यानी कि 510 के कंपैरिजन में 5000 जो बहुत ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, नहीं पेमेंट कर पाएगा, ठीक है। सतीश पेमेंट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए 23 के बाद नेक्स्ट 24 देखो, और 24 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसा बताओ कि भाई 1 ईयर में सतीश की सैलरी कितनी है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो बच्चों 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? आप लोगों को मालूम है 365 डेज होता है, ठीक है। 1 डे की सैलरी कितनी होती है? 17 होती है, यानी कि अब 1 डे की इसकी सैलरी कितनी है? 17 रुपीज है। अगर ये 17 को 365 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? चलो पहले क्वेश्चन को लिखो, वीडियो पॉज करके आराम से पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से जो भी क्वेश्चन का नंबर है 24 है, 24 लिख दिया, ठीक है। तो पहले लिखोगे सैलरी ऑफ सतीश फॉर 1 डे कितना है? 17 रुपीज लिखोगे, ओनली ₹17 है। अच्छा, अब हमें निकालना है सैलरी ऑफ सतीश फॉर 365 डेज, ठीक है। चाहो तो याद रखने के लिए आप लिख सकते हो 1 ईयर, दोनों चीज में से कोई भी एक लिख सकते हो, बस मैं समझाने के लिए दोनों चीज लिख देता हूं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस 365 को बच्चे मल्टीप्लाई करना है 17 से,
ठीक है। अब यहाँ कोई ट्रिक व्रिक नहीं चलेगा, कहीं कोई सर यहाँ पे भी कोई ट्रिक है, नहीं भाई यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं आपको, सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन होता है एज इट इज मल्टीप्लाई करो इसे 17 के साथ। ज़्यादा ट्रिक पे जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 1 से कर लेना। तो पहले मैं 7 से कराता हूँ, तो 7 5 जा 35, ठीक है। तो आपके पास 5 इधर 3 इधर, फिर 7 6 जा 42, 42 में 3 ऐड करोगे 45, तो 4 यहाँ ऐड कर लोगे आप। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 21 में 4 ऐड करोगे 25, ठीक है। ये अभी आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसे कट कर देते हैं। अब 1 से करोगे तो एज इट इज 5 फिर 6 फिर 3। अब इनको बच्चों प्लस कर लो। तो जब आप प्लस करोगे तो आपके पास ये 5, ये 10, ये 11 प्लस 2 12, ठीक है। और ये 2 3 5 और ये 6, यानी कि उसके पास कितना है, उसके पास आ गया 6205। ये इसकी कब की सैलरी है, 1 ईयर की सैलरी है। कितनी है, 6205। भाई डायरेक्ट 6205 लिखने से नहीं होगा, आपको ये रुपीस का साइन लगाना पड़ेगा, या फिर कुछ बच्चे अगर रुपीस ऐसे RS लिख करके भी चला रहे हैं कि RS 6205 तो भी करेक्ट है। पर मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आजकल सिंबल यूज किया जाता है, तो आप लोग भी सिंबल यूज करो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है सतीश स्टोरी, ठीक है, ये आपका एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि आप लोगों ने जो कैलकुलेट करना था कि भाई इसकी 1 मंथ की सैलरी, 1 ईयर की सैलरी, तो आप लोग बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई कमेंट करके बताया करो भाई आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपके लिए है वो ये कमला बाई स्टोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरी के लिए तैयार हो जाओ, और हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक किया था। तो बच्चों अब जो होने वाला है ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 होने वाला है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला है। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 27, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्वेश्चन में है क्या, लेकिन उससे पहले हमें ये टॉपिक समझना पड़ेगा कि इसमें जो कमला बाई है इसकी स्टोरी क्या है बच्चों। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस। जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सपोज आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली यूटी के अंदर आते हैं, यानी कि एक तरह से स्टेट ही मान लो, यूनियन टेरिटरी है एक्चुअल में ये। अगर आप यूपी से आते हो तो आप बोलोगे सर यूपी यानी उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है। उसी तरह आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना भाई आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के नाम तो याद हो गए हैं फिर भी, लेकिन ये याद नहीं रहता है बच्चा कहाँ से रहता है। तो ब्रैकेट में जब भी अपना नाम लिखते हो ना कमेंट में, नाम के ब्रैकेट में प्लेस लिख दिया करो कि सर मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, सर मैं तेजपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। कुछ कहेंगे सर मैं तो दिल्ली से ही हूँ, सर आपकी सिटी से ही हूँ, तो ठीक है वो भी लिख सकते हो, या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लग जाए, अच्छा मुझे भी याद रहे आप लोगों के नाम और प्लेस। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली एक तरह से बोल सकते हो कि फार्मर को हेल्प करने के लिए। और क्या डिसाइड किया कि हर एक जो भी फार्मर है बच्चों उसे क्या करेगी, काव डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, काव यानी कि गाय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा कमला बाई गुडे आल्सो गॉट ए काव, ये उसे भी एक गाय मिल गई, काव मिल गया। द कॉस्ट ऑफ ए काव वाज ₹17,500। अच्छा ये जो कॉस्ट है, काव का जो कॉस्ट है बच्चों, यानी कि गाय जो खरीद के लाते हैं हम लोग, बड़ा महंगा होता है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट कितना रखा है कि 17,500 सिर्फ गाय का कॉस्ट है बच्चे ये, ठीक है। शी हैड टू पे 5,500 रुपीज एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। अच्छा गवर्नमेंट की जो स्कीम है बच्चों, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भी जो काव का जो कॉस्ट होगा वो तो भाई इतना है 17,500 है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई मैं तुम्हारा यहाँ पे 17,500 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरह से कि गवर्नमेंट पे कर देगी रेस्ट ऑफ द मनी, और जो कमला बाई है, कमला बाई को पेमेंट करना पड़ेगा 5,500 रुपीज, ठीक है। जो बाकी जो मनी बच गया बच्चों वो गवर्नमेंट खुद पेमेंट करेगी। तो ये एक स्कीम टाइप की है जिसमें कुछ पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, कुछ पेमेंट कमला बाई को खुद से करना पड़ेगा। अच्छा अब आगे बताया जा रहा है सी हैड टू पे जो 5,500 मनी टू द गवर्नमेंट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी मनी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अच्छा ये किस तरह की स्कीम होती है, गवर्नमेंट ताकि जो पुअर पीपल है उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ, यानी कि इस काउ के ऊपर, गाय को परचेज करने में कमला बाई को
गवर्नमेंट ने जो हेल्प करी है कितने अमाउंट की करी है, कितना स्पेंड किया है, स्पेंड यानी कि एक अमाउंट की बात की जा रही है कि कितना इसने खर्च किया गवर्नमेंट ने, कमलाबाई ने तो कितना किया 5500 रुपीज़, बाकी रेस्ट ऑफ द मनी है वो आपको कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद भाई यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। तो लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन का नंबर लिख लोगे पहले कि हम लोग कर रहे हैं 25th, ठीक है। तो पहले टोटल कॉस्ट लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ काउ, इसका कॉस्ट कितना है, तो आप कहोगे सर इसका जो कॉस्ट है जैसे यहाँ पे हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे कि 17,500, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रुपीज 17,500। अच्छा, मनी पेड बाय कमलाबाई, अब ये जो कमलाबाई ने जो पेमेंट किया है, ठीक है, वो अमाउंट कितना है बच्चों, वो है आपके पास 5,500 रुपीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो पेमेंट करी है अब उस मनी को कैलकुलेट करेंगे, कैसे माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कहोगे अमाउंट या फिर मनी पेड बाय, अमाउंट या अमाउंट ही लिख लो, ज्यादा बेटर है, मनी से अच्छा है कि भी आप लिख लो अमाउंट। अगर किसी बच्चे ने मनी लिख दिया तो भी गलत नहीं है कि अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट पेमेंट किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इस 17,500 में बच्चों आप लोग माइनस करोगे 5,500, और जब इसे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 12,000 आ जाएगा। इट मीन्स ये है कि ये 12,000 अमाउंट है इसे गवर्नमेंट ने पे किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने हेल्प किया है कमलाबाई को परचेज करने में काऊ को। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद ये सोल्यूशन, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको यहाँ करवाया एज इट इज ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और जो भी मार्क्स एग्जाम में होंगे इसके जितने पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउस। अच्छा, अब ये कमलाबाई बोल रही है कि इसके विलेज में, जिस विलेज से ये बिलोंग करती है, ठीक है, जिस विलेज से मान लेते हैं लोकरा विलेज से बिलोंग करती है। अब कहोगे सर ये लोकरा क्या है, लोकरा बच्चों आसाम में एक प्लेस है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया क्योंकि मैं यहाँ रह के आया हूँ। हाँ, तो लोकरा एक प्लेस है, ठीक है, सॉरी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये विलेज है, उसमें बताया जा रहा है कि ऐसे 9 पीपल है इस विलेज के अंदर, ठीक है, उसे इस तरह से बेनिफिट हुआ है और उन्हें ये काव मिला हुआ है, जैसे कमलाबाई को मिला है इसी तरह से बाकी उसके जो नेबर वगैरह होंगे, जो उसके आसपास में लोग रहते होंगे, उसे गवर्नमेंट ने उसकी भी हेल्प की है। यानी कि एक विलेज के अंदर टोटल 9 पीपल को ये फैसिलिटी मिल चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउस हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल। तो गवर्नमेंट ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया है ये आपको बताना है। देखो 1 पीपल के ऊपर अभी आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया 12,000 आ गया। 1 पीपल, 1 फार्मर के ऊपर या 1 पीपल के ऊपर कितना है 12,000। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 9 पीपल, यानी कि 9 ऐसे लोग हैं, 9 ऐसे फार्मर है विलेज के अंदर जिसे ये फैसिलिटी मिली है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कि भाई जो भी क्वेश्चन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखोगे सोल्यूशन। अच्छा, ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन नंबर 26 हो जाएगा। तो लिखोगे अमाउंट, पहले लिखोगे अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट फॉर 1 पीपल। 1 पीपल के लिए गवर्नमेंट ने कितना पेमेंट किया है, तो वो आप बोलोगे सर वो जो पेमेंट किया है 12,000 किया है, और हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है 9 पीपल के लिए। तो लिख सकते हो देयरफॉर अमाउंट, ये जो साइन यूज किया है 3 डॉट, इसको देयरफॉर बोलते हैं बच्चों, अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट फॉर 9 पीपल, ठीक है, 9 लोगों को ऐसे बेनिफिट मिला है, उसके लिए अमाउंट आप लोगों को बताना है। कहोगे सर ये 12,000 को मल्टीप्लाई कर ले 9 से तो रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, इजी है ना, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ऐसे है कि आप ये 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो और अपना आंसर निकाल लो। एक तरीका जो हमेशा मैं आपको एक और बताता हूँ कि जब भी लास्ट में आपके पास 0 हो तो थोड़ी देर के लिए आप 0 को भूल जाओ, तो आपके पास क्या बचा, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रिक है की तरह समझ लो। 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 9 कितना होता है 108, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब जो मैंने कहा था ना 0 भूल जाओ,
अब इस जीरो को दोबारा लगा भी दो भाई, याद भी कर लो आप, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है बच्चों 1,08,000 रुपीज ये गवर्नमेंट ने पे किया है उस विलेज में 9 पीपल की हेल्प के लिए, ताकि वो लोग काऊ को परचेज कर सके, गाय खरीद सके। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली और स्कीम में उसे बेनिफिट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1 पीपल का मालूम था, फिर उसके हिसाब से इस तरह की जो फैसिलिटी होती है, जो अमाउंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसे सब्सिडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्सिडी, याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद आप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और 27 के बारे में भी समझना होगा पहले हमें। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी। ये जो कमला बाई है, लेकिन अभी भी ये खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश, जरा सुनो। बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, सी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ। ये जो गाय है उसके ऊपर उसे ₹85 स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। सी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, बट स्टिल सी वांटेड टू सेल द काउ। अच्छा, अब ये जो गाय है, गाय को खाना वगैरह खिलाना, चारा वगैरह लाना और बाकी जो उसकी देखभाल करना, उसके ऊपर उसके रोज के रोज डेली के 85 रुपीज खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करती है, दूध वगैरह भी बेचती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब उसे बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए अब वो चाहती है कि जो मेरे पास जो ये काऊ है, मैं इसको सेल कर दूं, इसे बेच दूं, ऐसा वो सोचती। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कि ये जो गाय मैंने पाल लिया है बड़ा खर्चीला है, मेरे को फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है। तो अब ये चाहती है कि मैं इस गाय को बेच लूं, ये इसका डिसीजन इसने ले लिया। तो इसी के रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जरा सुनो क्वेश्चन क्या है। इफ कमला बाई स्पेंड ₹85 a day, find out how much money she will spend in 1 month। अगर गाय के ऊपर 85 रुपीज, बच्चों कितना 85 रुपीज स्पेंड हो रहा है 1 डे के अंदर, तो आपको बताना है 1 मंथ के ऊपर कितना स्पेंड होगा। देखो, जब भी मंथ की बात आएगी ना, तो मैं हमेशा अजूम करके जो चलता हूँ 30 डेज चलता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आपको बताना है कि 30 डेज का बताओ कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, वीडियो पॉज करके लिखो। उसके बाद ये जो 27 क्वेश्चन है बच्चों, इसका आप लोग सोल्यूशन करेंगे। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन का जो नंबर है 27, ठीक है। अच्छा, पहले लिखोगे मनी या फिर अमाउंट, एक ही बात है कि मनी स्पेंड ऑन काउ फॉर 1 डे। एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, शायद किसी बच्चे को क्लियर ना हो। देखो, फॉर 1 डे, तो एक दिन में कितना स्पेंड कर रही हो? एक दिन में कहोगे सर वो जो स्पेंड कर रही है ₹85 कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो कैलकुलेट करना है बच्चों, वो करना है कैलकुलेट 1 मंथ का। तो आप लिखोगे मनी स्पेंड ऑन काउ फॉर 30 डेज। 30 डेज लिख सकते हो, डेज, या फिर आप चाहो तो 1 मंथ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, 85 को बच्चों 30 से मल्टीप्लाई करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो सिंपली आप 85 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में 0 भी लगा देना। तो जैसा आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तो मैं सिंपली 0 से किया तो 0 0 आ जाएगा। उसके बाद जब 3 से करूंगा, 3 5 जा 15, 1 आ गया। अब 3 को 8 से करोगे 24 होता है, 24 में 1 ऐड करोगे तो 25 होता है। यानी कि ये जो कमला बाई है, उसके जो हर महीने जो खर्च हो रहे हैं गाय के ऊपर, कितना हो रहा है 2550 रुपीज, ठीक है। कैसे निकाला हमने? कैलकुलेट करके निकाला। कैलकुलेशन शो करना होगा, रफ में मत करना भाई। जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी पेज पे पास में ही करना है आपको। कहीं को लास्ट पेज पे करते हैं ना कुछ बच्चे, लास्ट पेज पे नहीं करना है, ठीक है। वहीं पे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे करके दिखा दो। तो आपके पास जो आंसर आ गया बच्चों, ये आ गया 2550, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2550 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत आसान था। हमें 1 डे का एक्सपेंडिचर यानी स्पेंड यानी एक्सपेंडिचर गिवन था, हमें 30 डेज यानी 1 मंथ का कैलकुलेट करना था। अब देखो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। जो काउ है वो एक दिन में कितना दूध देती है? 8 लीटर मिल्क देती है ये गाय, ठीक है भाई। हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ? तो एक महीने में कितने लीटर ये दूध देगी गाय, ये आपको बताना है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है।
सो पहले आपके पास 1 डे का गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है 30 डेज का, ठीक है। 1 डे का कितना है, 8 लीटर। इजी क्वेश्चन है ना, आप लोग भी कर सकते हो। चलो करो। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन नंबर 28। तो ये देखो इस तरह से आप लोग करोगे, पहले सोल्यूशन लिखोगे और 28 लिख दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा, मिल्क गिवन बाय काउ इन 1 डे। 1 डे में कितना आया बच्चों, 8 लीटर। अब लीटर के लिए क्या होता है बच्चों, एक यूनिट यूज होती है, स्मॉल एल या कैपिटल एल भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं। एल, एल का मतलब लीटर होता है, ये इसकी यूनिट है। पूरा लिखना नहीं होता कि आप लीटर की स्पेलिंग लिखो, नहीं भी, एल लिखने से काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आपको जो कैलकुलेट करना है कि मिल्क गिवन बाय काउ इन 30 डेज। 30 डेज का मतलब है कि 1 मंथ हो गया बच्चों। मैं बार बार यहाँ ब्रैकेट में मंथ भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो डायरेक्टली 8 को 3 से कर लो, तो या फिर ऐसे चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। पहले 0 हो गया और 8 को जब 3 से करोगे तो आपके पास 24, यानी कि कह सकते हो कि सर ये जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 240 लीटर आ जाएगा। एक दिन में कितना हुआ, 8 लीटर। पूरे मंथ की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 240 लीटर। यानी ये जो गाय है कितना दूध दे रही है, एक महीने में दे रही है 240 लीटर, ठीक है। ये इतना प्रोड्यूस करती है। अरे भाई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं क्या, ये बताओ मुझे कि आप लोग एक दिन में कितना दूध पीते हो, ठीक है। एक दिन में मतलब 1 गिलास पीते हो, तो सपोज अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 1 गिलास पीता हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, बुक से नहीं। अगर 1 लीटर पीते हो तो भाई 1 मंथ का निकालना। कोई बच्चा अगर 1 लीटर पीता है, तो वैसे तो आजकल के बच्चे दूध बहुत कम पीते हैं। कोई हाफ लीटर पीता है, हाफ लीटर का मतलब है 500 ml, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं सर हम हाफ लीटर भी नहीं पी पाते, हम तो सिर्फ 1 गिलास ही पीते हैं, तो 1 गिलास का मतलब होता है 1/4 लीटर। 1/4 लीटर का मतलब होता है 250 ml। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर फिर 1000 का भी तो 1 लीटर का भी तो बता दो सर हमें, तो 1000 ml होता है, ठीक है। कुछ बेसिक यूनिट है जो आपको पता होने चाहिए। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताना कि आप एक दिन में कितना दूध पीते हो, ठीक है। 1 लीटर वाले हो, हाफ लीटर वाले हो, या फिर 1 ग्लास वाले हो। 1 ग्लास में कितना आता है, 250 ml आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, 30 डेज यानी कि 1 मंथ का, 1 महीने का मुझे कैलकुलेट करके बताना भाई, ठीक है। ये अलग से पूछ रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये 28 तक कर लिया क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ये है 29 क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला है 29 क्वेश्चन, और इसी तरह आगे ये आपके लिए 29 के बाद ये 30 क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले 29 को पढ़ते हैं। इफ मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, अगर ये जो दूध जो गाय ने दी है इसे ₹9 पर लीटर के हिसाब से सोल्ड किया जाता है, ठीक है। हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ। पहले देखो दूध कितना सस्ता हुआ करता था ना, ओनली 9 रुपीज लीटर। आजकल तो भाई अराउंड 60 के आसपास पहुंचा हुआ है ना, 60 और उससे भी ज्यादा कहेंगे तो इससे भी ज्यादा 60-70 रुपीज लीटर दूध, इतना महंगा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन ये जब बुक बनी थी बच्चों उस टाइम कॉस्ट कितना था, ओनली 9 रुपीज पर लीटर। इतना सस्ता दूध फिर भी लोग नहीं पीते थे, बताओ। आजकल इतना महंगा हो गया इसलिए लोगों ने पीना छोड़ दिया, लेकिन दूध पीना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि जो दूध है ये कमलाबाई इसे सेल जो करती है किस रेट से करती है बच्चों, ₹9 पर लीटर। 1 लीटर के 9 रुपए या 9 रुपीज लेती है। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने में कितने मनी ये कमा सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि इफ मिल्क इज सोल्ड एट ₹9, हाउ मच मनी कमलाबाई अर्न। तो देखो अब ये जो गाय है बच्चों, ये गाय कितने एक दिन में कितने लीटर दूध देती है, 8 लीटर दूध देती है, ठीक है। और 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 9 है। तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और भी चूल्हा, फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू पे फॉर मिल्क। आज एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग जो मिल्क जो पेमेंट करते हो, खरीदते होगे, कितने रुपए का खरीदते हो। जैसे मैंने बताया ना कि मैं जो खरीदता हूँ, हमारे घर में जो दूध आता है वो ₹60 पर लीटर की कॉस्ट के हिसाब से आता है। तो आप लोग बताना भाई आपके घर में किस रेट से आता है, मम्मी पापा से पूछना अगर नहीं पता है तो, ठीक है। कुछ बच्चे तो लेने भी जाते होंगे, उनको तो बिल्कुल पता भी होगा, तो बताना मुझे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना।
अब यहाँ पे 8 लीटर एक सिंगल डे में कितना दूध देता है ये गाय, तो कहोगे सर एक दिन में दे देता है ये 8 लीटर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि भाई यहाँ पे कि पूरे एक महीने में कितना दूध देता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कितना कॉस्ट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में, एक मिनट पहले लिख लेता हूँ, सोल्यूशन 29, कि आपको कमला बाई की सैलरी बतानी एक तरह से, कि मनी या अमाउंट अर्न बाय कमला बाई इन 1 month बाय सेलिंग मिल्क। वो दूध को बेच के एक महीने में कितना अमाउंट कमा लेती है, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भी एक दिन में गाय कितना दूध दे रही है। तो कहोगे सर एक दिन में जो गाय दूध दे रही 8 लीटर दे रही है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे 9 रुपीज से। देखो 8 यहाँ पे जो है बच्चों, इस 8 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 8 लीटर क्या है जो गाय दूध देती है। अच्छा, अब ये जो 9 है बच्चों, ये क्या है, ₹9 का 9 है, यानी कि 1 लीटर का कॉस्ट है ये क्या कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है। यानी कि एक दिन का आपका आ गया 8 × 9, ठीक है। अच्छा, ये तो एक दिन का है, लेकिन हमें निकालना है कितने दिन का, 30 डेज का, यानी कि 1 मंथ का निकालना है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 30 और कर दूंगा। आपको वैसे 30 क्यों किया, 30 यहाँ पे क्या है बच्चों, डेज है। देखो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 कैसे आ रहा है, 9 कैसे आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है, तो बिल्कुल बेसिक समझना है आपको आराम से, ठीक है। स्पीड भागने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। एक बार समझ में आ गया तो आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं 8 और 9 को, तो 8 9 जा 72, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मैं 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से क्यों, नंबर ऑफ डेज है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया। तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप इस 72 को 30 से कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। पहले 0 0, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, या ठीक है, और 7 3 जा बोल सकते हो, या 3 7 जा 21, इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना, आसान। या फिर एक तरीका ये है कि 0 को साइड में रखो और 3 से करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 और 3 को करोगे तो 6 आ गया, और फिर 7 और 3 को करोगे 21 आ गया। यानी कि ये जो कमला बाई है बच्चों, कमला बाई, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी जो सैलरी कहूं या एक महीने में कितना अर्न कर रही है वो कर रही है 2160 रुपीज, ठीक है। 8 लीटर हमारे पास मिल्क है 1 डे का, और 9 रुपीज क्या है, कॉस्ट है 1 लीटर का, और नंबर ऑफ डेज क्या था 30। तो सबको मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपने निकाल लिया 1 मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। इसी के नीचे और भी कुछ पूछा जा रहा है आपसे, क्या, जरा पढ़ते हैं। सो मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वाज, अच्छा, काउ को मनी जो स्पेंड किया कर रही थी वो कितना कॉस्ट था उसका एक महीने का। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट देखो, ये वाला क्वेश्चन, कि इफ कमला बाई स्पेंड 85 रुपीज अ डे, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल स्पेंड इन 1 मंथ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जा रही है। तो 27 में बच्चों आप लोगों ने क्या किया था कि भी इसका एक महीने का गाय का खर्चा निकाला था कि भी कितना खर्च कर रहे हो। तो ये कितना आया था, 2550 रुपीज, ठीक है। और अभी जो आप लोगों ने सॉल्व किया इस लेटेस्ट क्वेश्चन में, इसमें आपके पास क्या आया कि 2160 रुपीज, ये इसकी इनकम है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चे बन रहा है, उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इसके नीचे, कि भी पहले तो ये लिख दो कितना कॉस्ट उसने स्पेंड किया था। तो कहोगे सर जो स्पेंड किया था यानी कितने पैसे लगाया था, तो 27 से आंसर लिख सकते हो कि 2550 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आंसर लिख देना इस तरह से 2550 रुपीज। और जितनी इसकी इनकम हुई है, तो इनकम बोलोगे सर इनकम इसकी हुई है 2160 रुपीज हुआ है, ठीक है। तो 2160 रुपीज हुआ, ये उसने गाय से मिल्क दूध को बेच के कमाया है, और ये गाय के ऊपर उसने खर्च किया है। तो अब आप देखो कि मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, अब मनी यहाँ पे कितना उसने अर्न किया है, जैसे ये वाला अर्न किया है, तो कहोगे सर ये तो 2160 रुपीज अर्न किया है और ये स्पेंड किया है। अब आप बताओ भाई विच इज मोर,
कि मनी स्पेंड ये ज़्यादा मोर है या मनी अर्न वो ज़्यादा मोर है। तो आप कहोगे सर मनी अर्न तो बहुत कम है सर, ओनली 2160 रुपीज़ है, बट मनी स्पेंड है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और कितना ज़्यादा है ये बताना है, तो यहाँ पे ही करवा दूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2550 को जो है आपके पास और ये 2160 में माइनस करके आपको निकाल लेना। ये क्या आ गया बच्चों, ये लॉस हो गया उसको कितने रुपीस का, ठीक है। तो लॉस निकालना है, तो लॉस निकालोगे 15 में से 6 माइनस करोगे 9 आ गया। अब यहाँ 5 था 4 रह गया, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ गया, ठीक है। यानी कि ₹390 का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो अच्छे से, तो आप ये कह सकते हो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाई सी वांटेड टू सेल द काउ। तो आंसर लिख सकते हो बिकॉज सी गेट लॉस ऑफ ₹390 सो सी वांट टू सेल द काउ। क्या लिखोगे भाई, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बस समझा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं, है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करना है, आप लिखोगे कि ये रीजन लिखना है इसके पीछे, क्यों कि बिकॉज सी फेस लॉस ऑफ रुपीज, या फिर चलो लिखवा ही देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आया, सर एक बार लिखवा दीजिए सर। तो बच्चों रुको मैं लिखवा देता हूँ। तो आप इसका सोल्यूशन लिखोगे क्वेश्चन नंबर 30। तो ये 30 का सोल्यूशन लिखोगे, पहले सोल्यूशन क्या लिखोगे कि सी का मतलब यहाँ है कमला बाई गेट लॉस ऑफ रुपीज। कितना लॉस था बच्चों, एक मिनट लॉस देख लेते हैं, 300 कितना आया था, एक मिनट लॉस। और ये जो लॉस है बच्चों, ठीक है, इस लॉस को अगर देखें तो भाई हमारे पास कितना आया, ये देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमें आ गया था 390, और ये किस में किया था, क्वेश्चन नंबर 29 में किया था। तो ये जो लॉस है 390 का जो लॉस हो गया इसे, इस वजह से ये इसे सेल आउट करना चाहती है, किसको, अपने इस काउ को। तो यहाँ आप लिख सकते हो सिंपली कि कमला बाई गेट्स ऑफ लॉस ऑफ ₹390, that is why she want to sell her cow। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई ये क्वेश्चन नंबर 30, और ये वाला जो टॉपिक है बच्चों आपका, ये टॉपिक भी आपका, ये जो टॉपिक था ये टॉपिक भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कमला बाई की जो कैलकुलेशन थी बच्चों हम लोगों ने इसे हम लोगों ने कर ली कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये है प्रैक्टिस टाइम। तो अब प्रैक्टिस टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी कर लेंगे। प्रैक्टिस टाइम के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे, जल्दी कर लेंगे। तो इसमें आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में, जिसका नाम सुखी है, कि सुखी वर्क ऑन ए फार्म, ही पेड ₹98 फॉर 1 डे। इसे जो एक दिन की सैलरी मिलती है उसे ₹98 मिलती है। इफ ही वर्क फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न। तो आपको बताना है कि 52 डेज के लिए इसकी सैलरी क्या होगी। तो बस क्वेश्चन पहले लिखोगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन में लिखोगे कि मनी अर्न बाय सुखी इन 52 डेज। कितने दिनों में, 52 डेज में उसे कितने पैसे या कितना पैसा वो कमा रहा है ये आपको बताना है। तो 98 को बच्चों क्या करोगे, 52 से मल्टीप्लाई करोगे। बहुत आसान है, बस मल्टीप्लिकेशन करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, ठीक है, 2 9 जा 18, 18 + 1 19, ये आ गया। अब करो 5 से, 5 8 जा 40, 0 लगा देता हूँ, 4 अभी अपने पास रखते हैं, और 5 9 जा 45, 45 में बच्चों 4 और ऐड कर लो। ठीक है, तो 45 में 4 ऐड करोगे तो 49, यानी कि ये जो अमाउंट आपके पास प्लस करके आएगा बच्चों, ये आ जाएगा भी उसकी एक्चुअल सैलरी, कह सकते हो कि भी इतने दिनों की, 52 डेज की कितनी आई, 5000। एक बार रुपीस का साइन और लगा लो बच्चों, ताकि भाई कोई गलती ना हो हमसे। 5096, ये इसकी सैलरी होगी कितने दिनों की, 52 डेज की।
बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो आपके लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, और ये किसके बारे में, हरिया के बारे में। ठीक है, ये रहा हरिया। क्वेश्चन है आपके लिए, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। अब इसने एक लोन लिया ताकि ये अपना घर बना सके। ही हैज टू पे रुपीज 2750 एवरी मंथ फॉर 2 ईयर। कितने दिनों के लिए, 2 ईयर तक उसे पेमेंट करना पड़ेगा, और जो 2 ईयर जो पेमेंट करना पड़ेगा वो एवरी मंथ, यानी एवरी मंथ का मतलब है कि 12 मंथ 1 ईयर में होता है। 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो कहोगे सर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इट मीन्स 28 मंथ्स उसे पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों। कितना, रुपीज 2750 एवरी मंथ। हाउ मच मनी ही पे बैक इन 2 ईयर, यानी कि उसने कितना अमाउंट पे किया बैंक को वापस, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में लिखोगे, पहले सोल्यूशन, क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन, और जो भी सोल्यूशन का नंबर लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, 32। अच्छा, उसके बाद लिखोगे मनी पेड बैक बाय हरिया। तो हरिया ने उसे कितना पेमेंट वापस किया, ये आपको बताना है। तो बच्चों पहले तो ये 24 कैसे निकाला ये आपको पता होना चाहिए। 2 ईयर के लिए यानी कि हर महीने वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि 2 ईयर, इसलिए 2 ईयर ले लिया। 12 क्यों लिया, 12 नंबर ऑफ मंथ्स होता है 1 ईयर के अंदर, यानी कि 24 उसकी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट होगी बच्चों। इंस्टॉलमेंट जो मंथली पेमेंट उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो भाई अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 2750 है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 से और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलो कर लेते हैं भाई, 2750 और 24 से, पहले 4 से करेंगे फिर 2 से करेंगे। तो जब आप 4 से करोगे 0, 5 4 Z 20 0, और 7 4 Z 28, 28 में 2 और ऐड कर दोगे तो आपके पास 30 हो जाएगा, ठीक है, आप 3 हो गया। उसके बाद 4 2 8, 8 में 3 ऐड करोगे, 8 और 3 आपके पास 11 हो गया, यानी कि 11,000 ये हो गया जब आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 हो गया पहले, ठीक है, 0 से किया, फिर 2 को 5 से करोगे 10, 0 हो गया। अच्छा 7 से करोगे तो 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है, 5 लिख लोगे, 1 अपने पास रख लोगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 प्लस 1 5। अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करके फाइनली जब आंसर निकालोगे तब आपके पास ये 66000, इट मीन 66,000 हरिया को बैंक वालों को पैसे वापस लोन का देना पड़ेगा भाई। और उसने कैसे कैसे दे रहा है, हर महीने 2750 रुपीज पेमेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी था, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बस आपको ये क्वेश्चन यही था कि 24 निकालना था भाई, 24 कहां से लाओगे। तो जो समझदार बच्चे हो तो एकदम समझ गए होंगे कि सर 2 ईयर यानी कि 24 मंथ, ठीक है। चलो कुछ बच्चे तो इसे क्या करेंगे, 2750 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, इस 2 ईयर को आपको 24 मंथ में पहले कन्वर्ट करना है, यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो आसान है ही। अच्छा अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया था, अब उसके बाद ये हो गया आपके लिए 22 नहीं, 32 के बाद ये 33 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास है राती राम के बारे में क्वेश्चन है। जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये राती राम का है, और राती राम क्या है, मिल्क सेलर है, यानी कि एक दूध वाला है, जिसे दूधिया वगैरह भी हम लोग बोल देते हैं, ग्वाला भी बोल सकते हो। कि राती राम इज ए मिल्क सेलर इन द सिटी, ही सेल्स 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। कितना दूध बेचता है ये, 13 लीटर मिल्क सेल करता है, ठीक है, एट ₹23 पर लीटर। ओह ये थोड़ा सा महंगा बेच रहा है ना, 9 रुपीज था और यहाँ पे अब कितना हो गया, 23 हो गया, थोड़ा सा महंगा बेच रहा है, लेकिन हम लोग तो इससे भी ज्यादा महंगा खरीदते हैं। हाउ मच डज ही अर्न, तो वो कितना अर्न करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई बच्चों ये जो आपके पास है, देखो आपके पास 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 23, कितना सेल करता है, तो कहोगे सर ये जो सेल कर रहा है 13 लीटर कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोल्यूशन लिखोगे, पहले सोल्यूशन के बाद ब्रैकेट में नंबर भी लिख देना कि सोल्यूशन नंबर 33, और उसके बाद लिखोगे मनी अर्न बाय रतीराम
रतिराम in one day आफ्टर सेलिंग मिल्क। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। 23 को और 13 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बस आसान है, 13 से मल्टीप्लाई करो, पहले 3 से करोगे तो ये 9 ये 6, जब 1 से करोगे तो ये 3 ये 2। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है, 9 फिर यहाँ भी 9 और ये 2, यानी कि ये कहोगे कि वो जो अर्न करता है सर वो ₹299 1 डे में अर्न करता है। 300 नहीं है भाई, 299। जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली आपको बच्चे वही वैल्यू लिखनी है। मैथ्स में इसी चीज का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। कैलकुलेशन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, एग्जैक्टली हमें लिख देना है। तो आंसर क्या आ गया, ₹299 हो गया। इजी था ना। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट है भाई 34 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 34। और 34 में आपके पास एक फार्मर के बारे में क्वेश्चन है, और फार्मर ये जो है ये भी क्या करता है, मिल्क ही सेल करता है। कैसे, जरा देखो इसके बारे में कहानी है, ये भी दूध वाला ही है एक तरह से। अ फार्मर सेल 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। अच्छा, ये जो दूध थोड़ा सा सस्ता बेच रहा है, ज्यादा महंगा नहीं, कितना, ₹11 करके 1 लीटर। इन 1 मंथ ही सेल 210 लीटर। अच्छा, पूरे एक महीने की बात करें, यानी कि 1 मंथ की अगर बात करो बच्चों, तो 1 मंथ के अंदर ये सेल कर रहा है 210 लीटर। और 1 लीटर का कॉस्ट कितना रखा है इसने, बहुत आसान, ₹11 रखा है। इन 1 मंथ 210 लीटर सेल कर दिया। हाउ मच डज ही अर्न इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में उसने कितना अर्न किया ये आपको बताना है। तो यहां लिखोगे आप पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद बच्चे आपको लिखना है कि मनी, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ब्रैकेट में, ठीक है, मैं भूल गया था, तो इसे लिखना नहीं भूलना है हमें। उसके बाद लिखोगे मनी अर्न बाय फार्मर बाय सेलिंग मिल्क इन 1 मंथ। एक महीने में दूध बेच के उसकी कितनी कमाई हुई, कितनी इसकी इनकम हुई, ये बताना है। तो बच्चों एक महीने में उसने 210 लीटर सेल किया है, वो लिख लिया। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, ₹11 है। तो इसे क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस 210 को क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई। तो पहले तो जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से 210, दोबारा करोगे सेम आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें प्लस कर लेना है, यानी कि ये कहोगे सर इसका जो आंसर आया ₹2310 आ जाएगा। आसान था ना, बहुत आसान था, मल्टीप्लाई करना था और आंसर आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ी छोटी कर लो, बहुत लंबी हो रहा है, स्टॉप कर दो। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है भाई, अभी लास्ट 55 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस टाइम का, और उसके बाद भाई आपकी वीडियो ये ओवर कर दूंगा, ठीक है, लास्ट है, ज्यादा नहीं, ठीक है, अब खत्म करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये, अ कंपनी सेल, एक कंपनी है, ये देखो एक शॉपकीपर, ये कंपनी की तरह समझ सकते हो। अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैकेड वाटर फॉर ₹12। ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, बिस्लरी और बाकी जो होता है इस टाइप का, तो वो मिल्क नहीं, पानी बेच रहा है, और कितने रुपए का, 12 लीटर के हिसाब से, सॉरी ₹12 के हिसाब से। अ शॉपकीपर बाय 240 लीटर्स ऑफ पैकेड वाटर, हाउ मच डज ही पे। तो ये शॉपकीपर उस कंपनी वाले को कितना सेल कर रहा है, सॉरी कितना पेमेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। कितना खरीदता है ये, तो ये खरीदता है बच्चों 240 लीटर पानी खरीदता है, ठीक है। और एक का जो कॉस्ट करें, एक पैकेट का अगर मैं बात करूं, 1 लीटर का जो पैकेट कह लो, उसका कॉस्ट कितना है आपके पास, तो कहोगे सर उसका कॉस्ट 12 है। यानी कि हम इस 12 को 240 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो भाई पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद लिख दोगे कि अमाउंट पेड बाय, लिखोगे अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। कौन बेच रहा है, खरीद रहा है, ये शॉपकीपर खरीद रहा है अभी। अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू द कंपनी, कंपनी को क्यों कितना पेमेंट वो कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर ये 240 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, 12 के टेबल से डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो 12 4 जा 48 होता है, 8 लिख लिया, 4 इधर रख लिया।
फिर 12 के टेबल से 12 टू जा 24, 24 में 4 ऐड करूंगा, 24 में 4 ऐड करने पर 28 आ गया। तो कह सकते हो कि सर जो आंसर आया ₹2880 ये क्या करता है, शॉपकीपर पेमेंट करता है कंपनी को, ठीक है, ताकि कंपनी से भाई उसे जो भी पानी मिलता है उसके बदले में। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फन विद मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले भाई सॉल्व किया तो 1 आया, फिर 11 आया, फिर 111, यानी कि नंबर ऑफ 1 यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ये आप लोग खुद कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान है, आप लोग इसे खुद से कंप्लीट कर लेना। वैसे मैं बोलते बोलते आपके लिए ये कंप्लीट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये था आपके लिए 36 क्वेश्चन जो कि आप लोग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए 36 के बाद ये जो 36 है उसी के नीचे यहाँ पे है 37। अब बेसिक चीज़ इसमें ये है कि 1 की जगह 1 ए लिखा हुआ है, 2 की जगह बी लिखा हुआ है, और सी जो है वो 3 की जगह पे लिखा हुआ है। बस ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो 37 क्वेश्चन भी इजी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ये यहाँ पे ये उसके बाद एक छोटा सा पजल है आप लोगों के लिए। 38 में एक पजल है जो आगे आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं नहीं करवाऊंगा 38, और 38 के बाद 39 भी मैं नहीं करवाऊंगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 39 ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो। इसमें भी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, बहुत आसान काम है, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसे कमेंट में भी आपको इनके आंसर बताने होंगे। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपकी, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अब इसका जो 5th पार्ट होगा बच्चों, ठीक है, 5th पार्ट, तो उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 ऑनवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करूंगा, तो उसे जरूर देखना क्वेश्चन नंबर 40 ऑनवर्ड। और उसमें हम लोग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, डिवाइड का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपका इस चैप्टर का पूरा ओवर हो चुका है। अब हम लोग करेंगे डिवाइड वाले क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। कौन कौन से? एक तो ये फ्रेंड साइड प्रिपरेशन वाला, और मेरा एक और चैनल है ये वाला, ठीक है, यानी कि ये चैनल। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, चैनल पर नए हो अपने दोस्तों में इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर देना कि भी, और ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सके और ये वीडियो देख सके। साथ के साथ वीडियो लाइक तो आपको करनी है, और जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। देखो एक बच्चा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सत्यम बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है। ये देखो सत्यम का आंसर, ये कमेंट आप देख सकते हो, ये सत्यम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि भी क्वेश्चन के आंसर करो, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग अच्छे से वीडियो को रिप्लाईज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पता लग जाएगा। और हाँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, यहाँ आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है बच्चों, उसे प्ले करके टच करके आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो। क्लास 5th की सारी वीडियो एक जगह है, एक प्लेलिस्ट में, क्लास 5th की एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप क्लिक करके देख सकते हो। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।